नमस्कार, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज़ में। देश के सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड में एक दशक में कम हो गए 14 लाख परीक्षार्थी। साल दर साल इसमें परीक्षार्थियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली गई और गिरावट का कारण अंग्रेजी माध्यम की तरफ रुझान। छात्रों का रुझान अंग्रेजी माध्यम की तरफ है और देश का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड, जिसका गठन 1921 के में हुआ था और पहली बार उन्होंने बोर्ड की परीक्षा 1923 में कराई थी। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए यह देश का सबसे बड़ा बोर्ड बन गया था और इस बोर्ड से हाई स्कूल के 2427 राजकीय विद्यालय, 4508 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय और 20,936 वित्त विहीन विद्यालय और इंटरमीडिएट के 892 राजकीय, 4,066 एडेड और 13,124 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को संचालित करने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड में अब परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आने लगी है। एक दशक में विद्यार्थियों की संख्या में 14.86 लाख की कमी आई है। यह गिरावट पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है। इस बार यूपी बोर्ड ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब 20 अप्रैल को परिणाम जारी कर दिया था। पूर्व के सापेक्ष परिणाम तो अच्छा रहा, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस बार यूपी बोर्ड के में 55,25,342 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। एक दशक पहले 2014 में विद्यार्थियों की संख्या 69,93,462 थी। तब हाई स्कूल में 38,61,434 और इंटरमीडिएट में 31,32,028 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। अब यह संख्या 30 लाख से नीचे आ गई है। बीते वर्ष हाई स्कूल में 31,16,454 विद्यार्थी पंजीकृत थे और इस बार 29,47,335 विद्यार्थी हाई स्कूल में पंजीकृत हुए। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल हाई स्कूल में 1,69,119 बच्चे कम हो गए। इंटरमीडिएट में भी यही गिरावट 2017 से और हाई स्कूल में 2021 से देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी माध्यम के प्रति बच्चों का रुझान माना जा रहा है। रोजगार के लिए अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाने लगे हैं। इसे देखते हुए यूपी बोर्ड ने 2018 में बड़ा बदलाव किया और बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की किताबें अनिवार्य कर दी थी। साथ ही इसके साथ कई स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई शुरू हो गई है। RP रस्तोगी इंटर कॉलेज के प्राचार्य लालजी यादव ने बताया कि बदलते दौर में अंग्रेजी की महत्ता बढ़ती है और इसी बढ़ी हुई महत्ता के लिए इसीलिए बच्चे अंग्रेजी के माध्यम के स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब प्रयागराज के राजकीय इंटर कॉलेज समेत कई कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आकर्षण के साथ ही भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की ओर बढ़ता रुझान को इसी वजह से देखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों में गिरावट हो रही है और इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी का बोलबाला होना। तो शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक खबरों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।